हेलो माय डियर लर्नर्स, यह जो वीडियो है क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है और पॉलिटिकल साइंस का एबीटीएस सोल्व लेकर आया हूँ। पिछले 7 ईयर से पढ़ाकर मैंने देखा हूँ कि एबीटीएस से डायरेक्ट आपका एमसीक्यू और एसएक्यू पूछा जाता है। और यह जो एबीटीएस का सेट 4 वीडियो है, यदि आप इसके पहले का नहीं देखें तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम लिखा हुआ है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सजेशन 2025। वहाँ से आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बोल के लिखा होगा, या सेट 1, सेट 2 या 3 बोल के लिखा होगा। आप उन वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और अपना एग्जाम 2025 में दे रहे हैं, सेंटर तो आपका नवंबर के लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट वीक में होने ही वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको एक सबसे पहले काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे वीडियो को देख रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया, वहाँ से जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको आपको PDF जरूर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। एमसीक्यू और एसएक्यू मिला के टोटल 40 क्वेश्चन होंगे। साथ ही साथ और एक बात बता दूं, मैं एबीटीए को लगातार जल्दी सोल्व कर रहा हूं, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। क्लास 11 के वीडियो बनाते रहा पिछले 2.5 महीने से, और 12 का मैं पोस्ट नहीं कर पा रहा था। तो इसमें आपको करना क्या है कि कुछ क्वेश्चन जो होगा ना, रिपीटेड होगा। जैसे सेट 1 में भी है, 2 में भी है, 3 में भी है, 4 में भी आएगा, 5 में भी आएगा। तो आप ये नहीं बोलोगे कि आप बार बार एक ही क्वेश्चन को बनाए हैं, नहीं, ये ऐसा हो सकता है। उतना मेरे को हटा के कट करके बनाने का टाइम नहीं है। मैं जल्द से जल्द बनाकर आपको अपलोड कर रहा हूँ। जो रिपीटेड है उसको आप नोट डाउन नहीं करोगे, या उसे आप देख लोगे मिलाकर थोड़ा। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो रहा है कि वर्साय संधि का गठन किसकी पहल पर हुई थी? तो सोवियत संघ के। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। मैं हिंदी को लेकर चलूँगा, इंग्लिश वाले पढ़ के कर लेंगे। जहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक होगा, इंग्लिश जो होगा मान्य होगा, वो ज़्यादा करेक्ट है। शीत युद्ध का अंत हुआ था तो 1991 ईस्वी में। ये बांडुंग होगा, देखिए कंदुंग लिख दिया है। सम्मेलन में अपनाई गई नीति की संख्या है तो 11 है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू में। विदेश नीति की एक विशिष्ट विशेषता है तो पंचशील नीति का पालन। उसके बाद द लिमिट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक है तो पामर और पार्किस। आम सभा को राजनीतिकों का सम्मेलन कहा है? तो सुमान ने। संयुक्त राष्ट्र की पूर्ववर्ती संस्था कौन सी है? तो लीग ऑफ नेशन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्यकाल है तो 2 वर्षों के लिए। भारत के पहले राष्ट्रपति थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वायत्त शक्ति का उपयोग कौन करता है? तो राष्ट्रपति। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य है तो 294। वित्त विधेयक के प्रश्न में जो प्रमाण पत्र दे सकता है वो है अध्यक्ष। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है तो 65 वर्ष। लोक अदालत के जनक है तो PN भागवती। आगे, जिन धारा में प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई है तो 214वीं धारा में भारत की सुप्रीम कोर्ट किसी भी अन्य सुप्रीम कोर्ट की तुलना में शक्तिशाली है, किसने कहा था? तो PN भागवती ने। सुप्रीम कोर्ट के पास है तो छोटे अपील और परामर्श क्षेत्र। पश्चिम बंगाल में जिले का सर्वोच्च फौजदारी न्यायालय है तो दायरा अदालत। कितने सदस्य मिलकर ग्राम पंचायत का गठन होता है? तो 5 से 30 सदस्य। पश्चिम मेयर के सदस्य संख्या है तो 14। पंचायत समिति की बैठक कितने महीनों में होती है? तो 3 महीने में होती है। चलिए, अब ऐसे क्यों देख लीजिए। ग्राम सभा क्या कहलाती है, या पंचायत व्यवस्था की सबसे निचले स्तर का नाम क्या है? तो ग्राम सभा पंचायत व्यवस्था का सबसे निचली स्तर है जो गांव स्तर पर आयोजित होती है। उसके बाद देख लीजिए, न्याय पंचायत का क्या मतलब होता है? तो गांवों में विवादों के निपटारे के लिए गठित एक स्थानीय न्यायिक संस्था है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद के उम्मीदवार की 2 योग्यताएं लिखिए। तो कानून में उच्चतर शैक्षिक योग्यता और कानून के क्षेत्र में अनुभव। आगे, पिल का पूरा अर्थ क्या है? यह लोक अदालत की 2 उपयोगिताएं लिखिए। तो देखिए, पिल माने होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन।
उसके बाद देखिए लोक अदालत की उपयोगिताएं, सस्ता व शीघ्र न्याय प्रदान करना, समाज के सामान्य लोगों के लिए आसान पहुंच। ऊंची व्यवस्था क्या है? यह वांशीगटन घोषणा किस प्रस्ताव को कहा जाता है? तो ऊंची व्यवस्था यानी उपनिवेशिक राज्यों के शासन की पूर्ववर्ती संस्था है यह एक। और वांशीगटन घोषणा जो है 1919 में संयुक्त राज्य की पूर्ववर्ती लीग ऑफ नेशन की स्थापना का प्रस्ताव है। उसके बाद देखिए सामान्य सभा की वार्षिक बैठक कब होती है? तो सामान्य सभा की वार्षिक बैठक जो होती है सितंबर महीने में होती है। संयुक्त राष्ट्र की साझी सुरक्षा नीति क्या है? तो यदि एक सदस्य पर हमला होता है तो सभी सदस्य देशों के खिलाफ प्रतिक्रिया होती है। उसके बाद यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? या संयुक्त राष्ट्र की सैन्य स्टाफ समिति का कार्य क्या होता है? तो यूनेस्को का जो पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एक बात बता दूं, जहाँ पे भी किसी का पूरा नाम लिखने के लिए आएगा फुल फॉर्म, तो आप लोग इंग्लिश में ही लिखोगे, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट क्यों ना हो, वो ज़्यादा बेहतर होता है। आगे देख लीजिए विदेश नीति क्या कहलाती है? या सार्क के गठन का प्रस्ताव पहले किसने दिया था? तो विदेश नीति एक राष्ट्र के अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित और संचालित करने की नीति होती है। और सार्क गठन का प्रस्ताव क्या होता है? मैंने प्रस्ताव कौन दिया था? तो बांग्लादेश ने दिया था। विदेश नीति की दूरगामी लक्ष्य क्या होती है? तो विदेश नीति की दूरगामी लक्ष्य एक राष्ट्र के दीर्घकालीन लक्ष्य और उद्देश्य जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करता है। आगे छाया युद्ध क्या है? तो विशेष रूप से सैन्य युद्ध की जगह राजनीति और आर्थिक दबाव के माध्यम से प्रतिस्पर्धा। आगे कुटुक क्या है? या ग्लासनोस्त का क्या मतलब है? तो ये हो गया आपका एक आंतरिक राज्य विद्रोह या सत्ता की अवैध अधिग्रहण, ठीक है। ग्लासनोस्त सोवियत संघ में राजनीतिक और सामाजिक पारदर्शिता की प्रक्रिया। ट्रूमैन नीति का क्या मतलब है? तो सोवियत विस्तार के खिलाफ अमेरिका की सहायता और प्रतिरोध की नीति है ये। ब्रिक क्या है, ठीक है, या CTBT क्या है? तो ब्रिक जो है इसका जो नाम है एन इंटरनेशनल ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और इसमें कौन सा है? CTBT में यानी कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। आगे देख लीजिए कि मुख्यमंत्री के 2 कार्य लिखे। तो राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का प्रबंधन और राज्य सरकार की नीतियों का विकास और कार्यान्वयन। आगे किस विधेयक पर राष्ट्रपति को स्वीकृति देना अनिवार्य है? तो मुद्रा विधेयक पर। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।